Hello students, welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall discuss our 15 chapter Laughing Song. बच्चों आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 15 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है Laughing Song. It's a short poem which is composed by William Black. ये एक छोटी सी कविता है जिसे विलियम ब्लैक ने लिखा है. विलियम ब्लैक के एक ऐसे कवि थे जो प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे. उन्हें प्राकृतिकवादी कवि भी कहा जाता है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लाफिंग सॉन्ग. लाफिंग का मतलब होता है हंसना. सॉन्ग मीन्स गाना यानी गीत यानी हंसी का गीत. लाफिंग सॉन्ग मीन्स हमें किस तरह से खुश रहना चाहिए, किस तरह से हमें प्रकृति को देखकर अपने अंदर खुशी पैदा करनी चाहिए, इसी के बारे में कवि इस कविता में बताना चाहता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. When the green woods laugh with the voice of joy and the dimpling stream runs laughing by, when the air does laugh with our merry wit and the green hill laughs with the noise of it. Means the writer wants to say in this stanza that when माने जब green woods यानी हरे जंगल laughs मीन्स हंसते हैं with a voice of joy तो खुशी की एक voice मीन्स आवाज, joy मीन्स आनंद यानी खुशी आनंद की एक आवाज आती है. कैसा आती है? जब जंगल में जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों की जो सरसराहट की आवाज है, उस आवाज से मानो ऐसा लगता है कि वो जंगल हंस रहे हों. कवि यहाँ पर यूज करता है पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण का. वो जो है जो निर्जीव चीजें हैं उन्हें भी सजीव मानता है, उन्हें सजीव फॉर्म में यूज कर रहा है. एंड द डिम्पलिंग, डिम्पलिंग का मतलब होता है गड्ढे पड़ना. जैसे किसी किसी के जब कोई व्यक्ति हंसता है तो उसके गालों में डिम्पल पड़ते हैं, तो डिम्पल से बना है डिम्पलिंग. स्ट्रीम रन्स लाफिंग बाय यानी जब झरना, जब धाराएं गिरती हैं तो वो डिम्पलिंग यानी गड्ढे बनाती हुई चलती हैं, तो ऐसे लगती है जैसे कि वो मुस्कुरा रही हो, हंस रही हो. When the air does laugh with our merry wit यानी जब एयर लाफ मीन्स हंसती है तो वो हर तरफ जो है खुशी की लहर फैला देती है. एंड द ग्रीन हिल, ग्रीन हिल माने जो हरे पहाड़ हैं, लाफ्स मीन्स हंसते हुए प्रतीत होते हैं. विद द नॉइज ऑफ इट यानी नॉइज मीन्स शोर. जब वो हवा का शोर सुनते हैं तो वो भी ऐसे लगते हैं जैसे कि वो मुस्कुरा रहे हों. Now let's see the next stanza of this poem. When the meadows laugh with lively green and the grasshopper laughs in the merry scene, when Mary and Suzanne and Emily with their sweet round mouths sing ha ha he. Means when माने जब the meadows, meadows माने होता है घास के मैदान यानी हरे हरे घास के मैदान जो है, लाफ्स मीन्स हंसते हुए प्रतीत होते हैं. विद लिवली ग्रीन यानी हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ. जो हरियाली है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो. एंड द ग्रास होपर, ग्रास होपर माने जो टिड्डे होते हैं जो खेतों में या पेड़ पौधे पर होते हैं, हरे होते हैं. ग्रास होपर लाफ्स इन द मैरी सीन, मैरी सीन माने इस खुशी के दृश्य को देखकर जो ग्रास होपर हैं वो भी मुस्कुराते हैं. When Mary, Suzanne and Emily यानी मैरी, सुजैन, एमिली जो है तीन गर्ल्स के नाम है, तीन बच्चियों के नाम है. With their sweet round mouths sing यानी वो अपने जो मुंह से गाना गाती हैं, मुस्कुराती हैं और हा हा ही जो है हंसती हैं. वो तीनों जो है खेल रही हैं, तीनों आनंद ले रही हैं प्राकृतिक वातावरण का, तीनों ही हंसती हैं. Now let's see the last stanza of this poem. When the painted birds laugh in the shade, where our table with cherries and nuts is spread, come you and be merry and join with me to sing the sweet chorus of ha ha he. Means when माने जब the painted birds
जो रंग बिरंगे पक्षी हैं लाफ्स मीन्स हंसते हुए दिखाई देते हैं इन द शेड यानी छांव में, यानी पेड़ों की छांव में जो रंग बिरंगे पक्षी हैं, पेंटेड बर्ड्स हैं, वो जो है गुनगुनाती हुई हंसती हुई दिखाई देती हैं। वेयर आर टेबल, जहां पर हमारी टेबल है, विथ चेरीज एंड नट्स, चेरीज में जो एक तरह के फल होते हैं, नट्स मीन्स अखरोट या बादाम। हमारी टेबल पर कुछ अखरोट, कुछ चेरीज जो है फैले हुए हैं, स्प्रेड मीन्स फैलना। कम लीव एंड बी मैरी एंड ज्वाइन विद मी, यानी कम लाइव मीन्स मेरे साथ आओ, मेरे साथ रहो। प्रकृति ऐसा कहती है कि हमारे साथ आओ, खुश रहो, एंड ज्वाइन विद मी, और हमारे साथ मिलकर रहो। टू सिंग द स्वीट चोरस, यानी गाना गाओ एक समूह गान के रूप में, सब एक साथ इकट्ठा होकर गाना गाओ। चोरस का मतलब समूह गान। हा हा ही, और सब ही हंसते हैं, हा हा ही की आवाज निकालते हैं। सो दिस इज पोएम वाज कंपोज बाय विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक ने इसे लिखा है। आप सभी को इस पोएम की रीडिंग अच्छे से करनी है और इसे समझना है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको अगले टर्न पर सेंड कर दिए जाएंगे। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।